वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलो, चैप्टर अपना चल रहा है फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है, अब आप देखिए भिन्न के प्रकार। भिन्न क्या है? पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू बराबर नहीं है शून्य के, जीरो के, ये सब अपन ने सीखा। भिन्न के प्रकार भी देख लिए। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है शुरुआती में। जैसे भिन्न का जोड़ना घटाना, पहले आप ये सीख लें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक फ्रैक्शन है 1/2 + 3/4। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं 1/2 का मतलब होता है 1/2 × 100, दैट इज 50%। 3/4 की मीनिंग होती है 75%, 75%। 3/4 × 100 करके देखो तो आप। चलिए, 4 और 2 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम समापवर्ग। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्ग या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए तो ये 2 और 4 जब भी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग चला जाए तो बड़ी संख्या ही लघुत्तम होती है। क्लियर है ये? चलिए, या फिर आप ऐसा करके देख सकते हैं साइड में। देखिए, ये पहले हमारे पास कितना है? 2 है, 4 है, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया। ये जो एक आ गया वैसे उतार देंगे, फिर 2 एकम 2। जब तक फाइनली वो एक एक ना आ जाए तब तक आपको चलते रहे। ठीक है, और फिर ये साइड में जो आते हैं इसका आपस में गुणा कर देना, तो 2 2 × 4, 2 दूनी 4, तो ये आ गया। और वैसे भी आप देख रहे हो लघुत्तम कैसे कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग चला जाए तो बड़ी संख्या ही लघुत्तम होती है। ठीक है, चलिए तो 2 और 4 का 4। अब क्या करते हैं? करना ये है, इस 4 में इस 2 का, ये अंश है, यह हर है, इस 4 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये जो 2 आया इसका गुणा ऊपर के अंश 1 में कर दिया तो फिर 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया आपका 2। यहाँ पे यदि चाहे तो ये ऑपरेशन आप यहाँ भी लिख सकते हैं। लिखना क्या मतलब आपको समझना है ये। हाँ, चलिए तो यहाँ पे 4 में 2 का भाग दिया, आया 2, इस 2 का गुणा ऊपर के 1 में कर दिया। चलिए फिर उसके बाद में ये यहाँ आप समझ रहे हैं, 4 में 2 का भाग दिया, 2 का गुणा ऊपर के, ऊपर मतलब अंश में कर दिया, तो रिजल्ट 2 आएगा इधर पर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे आप? ये आ गया इस 4 में, ध्यान रखिए ये जो एलसीएम आया इस 4 में, इस 4 से यानी जो हर है इससे डिवाइड किया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, ये नहीं कि काट पीट के 0 आ गया, घटा नहीं रहे, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट आया 1, इसका गुणा न्यूमरेटर 3 में कर दिया तो 3 आ गया। ठीक है, तो 4 एकम 4, तो यह आया आपका कितना? 1, और उसे 1 का गुणा ऊपर के 3 में कर दिया तो ये आ गया। आ रहा समझ में? चलिए फिर उसके बाद में अब अगली स्टेप पे क्या करें? तो नेक्स्ट स्टेप पे ये हो जाएगा 2 और +3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्या हुआ? 1.25। ठीक है, 5 में 4 का भाग तो देखो इस तरह से, 5 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, बचा 1। ये हो गया 1 सही 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो ये आ गया 1.25, दैट मीन्स 125%, 125% कह सकते हो आप इसको। आप जोड़ जाड़ के रीचेक भी कर सकते हो इसको। 1/2 का मतलब क्या था? 50%। 3/4 का मतलब कितना था? 75%। 50 और 75 मिलाकर आप 125। ठीक है, तो ये रिजेक्ट कर लिया आपने। तो ये है आपका एलसीएम, ये भिन्नों का जोड़ना। एक बार फिर आपको बता रही है बिना फटाफट वाले ऑपरेशन पे। ये ऑपरेशन तो आप समझ गए किस तरह से है ना। चलिए एक बार फिर देखना। हाँ, अब देखें यहाँ पे 2 और 4 का लघुत्तम कितना आया? 4। 2 और 4 का
लघुत्तम एलसीएम जो आया है वो है 4। फिर क्या किया, इस 4 में 2 का भाग दिया तो आया 2, 2 का गुणा ऊपर के 1 में किया तो आ गया 2। फिर 4 में 4 का भाग किया, 1, 1 का गुणा ऊपर के 3 में किया तो 3, 2 और 3 5, 5/4। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपको फटाफट करने में। हाँ चल, अब इसी का आप जो है घटाना देख लो। ठीक, बड़ी संख्या में से छोटी है, छोटी में से बड़ी, एक ही बात है। चल, अब यहाँ पे ये लिखा, मान लीजिए 4/5 माइनस 1/2। ठीक है, 4/5, 4/5 का मतलब होता है 4/5 इंटू 100 करेंगे तो आएगा आपका 20 चौको 80, 80% आएगा। तो 80% में से 50% अलग करें तो 30% आएगा। चलिए अब देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं। संख्या में यदि आपस में भाग नहीं जा सकता है तो उनका आपस में गुणा कर दो। ठीक है, यदि डिवाइड नहीं हो सकती, 5 में 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता तो आपस में गुणा कर दो, या फिर अपनी पुरातन तरीका, ये 5 है 2, 2 का भाग दिया, 5 वैसे ही लिखेंगे, 2 एकम 2, ये कॉमा है। हाँ, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, जो 1 आ चुका वैसे ही उतार दो, 2 का गुणा 5 से कर दो तो 10, और बात तो वही है। ठीक है, जब आपस में भाग न जाए तो गुणा कर दो। चल, तो 5 दूनी 10। अब इस 10 में 5 का भाग गया तो आया 2, 2 का गुणा ऊपर के 4 में किया तो आ गया 8 माइनस। ठीक है, एक बार फिर देखो, 10 में 5 का भाग गया तो आया 2, उस 2 जो आया 2 उसका गुणा ऊपर के अंश 4 में किया तो आ गया 8। 10 में 2 का भाग दिया तो आया 5, 5 का गुणा ऊपर के अंश 1 है, ये 1 में किया तो आया 5। 10 में 2 का भाग दिया तो आया 5, 5 का गुणा ऊपर 1 में किया तो आया 5। ठीक है, 8 ऋण 5 तो 3/10। ठीक है, रीचेक करना चाहते हैं कि आपने जो किया वो सब सही है कि नहीं। 3/10 गुणित 100 कर दें तो 10 दिया 30, 30% आ गया। 4/5 का मतलब है 80%, ये 1/2 मीन्स 50%, 80 माइनस 50 30%। क्लियर। तो इस तरह से आपने उसको ये रीचेक कर लिया। छोटा सा क्वेश्चन है प्लस और माइनस के। अब हम बड़े क्वेश्चन ले रहे हैं थोड़े से, जो जनरली आते हैं और जिसमें प्लस और माइनस दोनों भी होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। या आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 3/7 प्लस 5/7। चलिए 3/7 प्लस 5/7। ठीक है, 7 और 7 आपस में भाग चले जाते तो जो एलसीएम है वो 7 ही होगा। कैसे होगा, आप चाहे तो वही पुरानी विधि देख लें, 7 और 7, 7 का भाग 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक ही संख्या है तो 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि इस 7 को इस 7 से डिवाइड करो, इस 7 को इस 7 से डिवाइड करो तो रिजल्ट आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप ऊपर के न्यूमरेटर 3 से तो ये आ गया 3, प्लस 7 में 7 का भाग किया 1, 1 का गुणा ऊपर के 3 में किया तो 3, 7 में 7 का भाग किया तो 1, 1 का गुणा ऊपर के 5 में किया तो 5, 5 और 3 8, 8/7। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 8/7। आ रहा समझ में, सिंपल सा। ठीक, ये 7 एलसीएम 7 आया, 7 में 7 का भाग दिया, एक बार 1 का गुणा ऊपर के 3 में कर दिया तो आ गया 3, फिर 7 में 7 का भाग किया 1, 1 का गुणा 5 में किया तो 5, 3 और 5 8, 8/7। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/6। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1/6, 1/6, 4/5 और 2/, ठीक है, 6, 5, 3। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस 6 में इस 3 से तो पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 5 से डिवाइड हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप क्या करें, ये जो डिवाइड नहीं हो पा रही हैं इनका आपस में गुणा कर दें। ठीक, एक तरीका तो ये आप 6 पंजे 30, और इस 30 में
आप देख पा रहे हो ना कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइडेड हो जाएगा और 6 से भी। क्लियर? ये 30 से आप और आधा करके देखें, यदि 30 का हाफ करें आप तो कितना आएगा, 30 का हाफ 15, तो 15 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरी बार, 3 से हो जाएगा, लेकिन 6 से नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम 30 जो है, और या फिर ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपना पुरातन तरीका, ठीक है, चलिए पुरातन तरीका मतलब जिसका शास्त्रों में भी उल्लेख हो। चलिए अब 3 से डिवाइड करो, तो 3 दूनी 6, जिसमें डिवाइड नहीं होता वैसे उतार देते हैं ना, 5 3 एकम 3, फिर 2 से 2 एकम 2, 5 और 1 वैसे उतार दो। अब 5 से 1 आ चुका, 1 आ चुका, 5 एकम 5, तो 3 दूनी 6 पंजे 30, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ठीक। चलिए तो ये आ गया हमारा एलसीएम, कितना आ गया 30, तो ये आ गया 30। अब क्या करें, इस 30 को 6 से डिवाइड किया तो आया 5, 5 के गुणा ऊपर 1 से किया तो 5, प्लस इस 30 को 5 से डिवाइड करो तो आया 6, 6 का गुणा ऊपर अंश 4 में किया तो 6 चौको 24। 30 का यहाँ पे एक बार फिर से 30 में 6 का भाग दिया तो आया 5, 5 के गुणा 1 में किया तो 5। 30 में 5 का भाग दिया, डिवाइड किया तो आया 6, 6 का गुणा ऊपर के 4 से किया तो 24। 30 को 3 से डिवाइड किया आया 10, 10 को गुणा ऊपर के 2 से किया तो आया 20, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप ऐड कर लीजिए, 5 और 24 29, 29 और 20 49, तो 49/30, क्लियर, 49/30, ठीक है। ये आपका आंसर है। लेकिन आपको जो ITI के जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, उसमें इतना ये तो सभी का आ जाता है, गड़बड़ इसके बाद ही शुरू होती है, ठीक है। जब आपको मिश्र भिन्न के रूप में दिया हो, तो मिश्र भिन्न के रूप में देंगे तो अब आप क्या करोगे, 49 में 30 का भाग दिया, 30 एकम 30, ज़्यादा करोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक। तो ये 30 एकम 30, बचा कितना 19, एक सही 19/30, एक सही 19/30, तो ये भी आपका आंसर है, ठीक है। मिश्र भिन्न के रूप में एक सही 19/30, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये एक सामान्य भिन्न के रूप में रहेगा, इसको आप जो है मिश्र भिन्न में बदलो, तो मिश्र भिन्न में ऐसा बदला, 49 में 30 का भाग दिया, 30 एकम 30, 19 बचे, एक सही 19/30, ये आपका आंसर है, क्लियर, ठीक है। अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस, और देखें फिर उसके बाद में ये प्लस माइनस दोनों कराते हैं आपको इसमें। चलिए अदर बुक से भी ले लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 3 and 3/4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, 3 सही 3/4, 3 सही, ये 3 है भैया, 3 सही 3/4 प्लस 6 सही 7/8, 6 सही 7/8, 6 and 7/8, माइनस 4 सही 5/16, माइनस 4 सही 5/16, ठीक है। और फिर उसका माइनस है 9/30, ऋण 9/32, आई थिंक इट इज 32, ठीक है, ये 32 है भैया, ठीक। एक बार फिर देख लो, 3 and 3/4, 3 सही 3/4 प्लस 6 सही 7/8, माइनस 4 सही 5/16, माइनस है 9/32। चलिए तो पहले तो हम इसको सामान्य भिन्न में बदलें। कैसे बदलेंगे, तीचों को 12, तीचों ये 4 तिये 12, तीचों को 12, एक ही बात है, तो 4 तिये 12 और 3 15, 15/4 प्लस 8 6 48 और 7 55, तो 55/8, माइनस 16 चौको 64 और 5 69, 69/16, माइनस 9/32, ये तो अपनी जगह ठीक है, आ रहा है समझ में। 15/4, 15, 55/8, 69/16 और ऋण 9/32, ठीक है। अब आप देखें जरा, नाम क्या है अपना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल
यानी कि वो संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसमें सभी का भाग चला जाए। तो आप देख पा रहे हो एक बाय ऑब्जर्वेशन निरीक्षण के द्वारा कि इनमें 32 एक ऐसी संख्या है जो इधर पर जिसमें सभी का पूरी बार भाग चला जाएगा। हालांकि आप कहें तो वो तो 64 भी है, 64 भी है, 128 भी है, लेकिन नाम क्या है उसका, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो सबसे छोटा मल्टीपल हो उसमें जो कॉमन भी हो। तो 32, ये 32 में 16 का पूरी बार भाग जाएगा, 8 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा। तो आपने खटाक से देख कर ही समझ गए। हालांकि वैसे आप पुरातन पद्धति से आप करेंगे तो 32 ही आने वाला है। चलिए, तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है इसको। वैसे भी आपको वहाँ पर वक्त कमी है, शायद 3 मिनट के अंदर आपको वो एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी तक जो है देखा पेपर्स मैंने, तो वो आपको 1.5 घंटे में 90 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो ये आपने 32 जो है वो LCM आ गया। अब क्या किया, इस 32 में 4 से डिवाइड किया, 8 का गुणा 15 में किया, तो 15 8 120। 15 तक की टेबल भी आपको याद रखनी है। हाँ, चलिए, फिर उसके बाद में 32 एक बार फिर से देख लो। 32 में 4 का भाग दिया, 8 का गुणा 15 से किया, तो 15 7 105, 15 8 120। फिर 32 में 8 का भाग दिया, तो आगे कितना है, 4 का गुणा 55 में किया, 4 का गुणा 55 में करें तो 55 का गुणा 2 में किया 110, 110 को ये 2 बार और कर दो तो 220। तो 55 गुणे 4 ये कितना आ गया, 220 माइनस 32 में 16 का भाग दिया, 2 का गुणा 69 में कर लो, आप 2 का गुणा 70 में कर लो तो 140, एक 2 कम भी करना पड़ेगा क्योंकि 69 था। तो ये 140 माइनस 2 138। क्लियर है ये। चलिए, फिर उसके बाद में 32 में से 32 का भाग किया, एक बार 1 का गुणा ऊपर के 9 में किया तो 9 आ गए। चलो, अब क्या करें भैया, देखो 120 को 220 जोड़ो तो आएगा 220 प्लस 240 340। ठीक है, 340 माइनस 138 माइनस 9 करें आप इसको। ठीक है, चलिए, कैलकुलेटर अभी आप वैसे भी आपको डिसाइड होगा तो उसको ऐसे ही करके देखते अपन। हाँ, 120 में 220 जोड़े तो ये तो जुड़ गए, 220 और 100 जोड़े 320 और 20 और जोड़ दिए तो 340। 340 में से 138 घटाओ। चलिए, तो 10 में से 8 गए, 2 यहाँ बचे कितने, 3, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 1 गए 2, तो 202 आ रहे हैं। ठीक है, 202 आ गया। अब 202 में से फिर 9 घटा लो आप। ठीक है, तो 202 में से 10 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 192, 9 घटाओगे तो आ जाएगा 193। कितना आएगा, 193। ठीक है, आ रहा है आंसर कितना, 193, 193, 193/32। क्लियर है ये। अब आप देख पा रहे हैं आपका आंसर इस तरह से नहीं, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड करेंगे आपके लिए, मिश्र भिन्न में बनाएंगे। तो अपना तरीका वही 193 में 32 का भाग दे दो। आप जानते हैं ना, 30 गुणित 6 करें तो हम 180 तक पहुंच जाते हैं, लगभग उसके आसपास। तो ये देखिए 193 को 32 से आप डिवाइड करें तो ये लगभग आप 32 गुणित 6 करेंगे तो 193 के आसपास पहुंच जाएंगे, है ना। 30 6 180 होता है क्योंकि, तो ये 6 का बढ़ा के 6 दूनी 12 की 2 हंस लाइए, 1 6 18 और 1 19। बिल्कुल करीब ही पहुंचे अपन, 192 बचा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये भी 6 बार, हाँ 32 56। ठीक है, 6 सही 1/32, ये आपका आंसर है। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको ऐसा, ये और ये। ठीक है, वी शेप में आप याद रखें, राइट से शुरू लेफ्ट पे ख़त्म। तो 6 सही 1/32। ठीक है, यही आंसर है, 6 सही 1/32। ठीक, चलिए, तो अभी फ़िलहाल यहीं तक। कुछ ऐड करने के सम्स और देखेंगे अपन, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्ट ऐड दोनों हैं, और फिर डिवाइड वाले और अननोन XYZ की वैल्यू निकालने वाले। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।